Good morning, dear children. Dear children, today we will discuss a very important theorem of class 9th, factor theorem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम. तो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम का यहाँ पर डेफिनेशन समझेंगे. तो देखिए क्या होता है डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम. इफ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. देखिए px क्या है हमारे पास, कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. एंड a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है हमारे पास, कोई रियल नंबर है. ओके, तो देन तो हम क्या कह सकते हैं, देन कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट a इज इक्वल टू 0, अगर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 0 है, देन तो तब क्या होगा, देन x minus a is the factor of px. Then x minus a is the factor of polynomial px. तो देखिए ये होता है फैक्टर थ्योरम. तो देखिए फैक्टर थ्योरम बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम होता है. देखिए क्या होता है फैक्टर थ्योरम, इफ p a इज इक्वल टू 0, इफ पोलिनोमियल एट a इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, अगर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px. इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसका हम कन्वर्स भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, इसका कन्वर्स क्या हो सकता है, देखिए इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, अगर हमें फैक्टर गिवन है, पहले से ही हमें ऑलरेडी फैक्टर गिवन है x माइनस ए px का, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0. वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. सिंपल. तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम है. ओके, तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ डिस्कस करते हैं. तो देखिए इसका प्रूफ, देखिए प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट px is divided by x माइनस ए. ठीक है, तो देखिए हम px को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे. तो px क्या होगा, डिविडेंड, और x माइनस ए क्या होगा, डिवाइजर. ठीक है, देन quotient is qx and remainder is rx. क्लियर. तो देखिए हमें px क्या गिवन है, डिविडेंड, और डिविडेंड px को हमने किससे डिवाइड किया, x माइनस ए से. तो हमें क्या मिला, कोशेंट हमें qx मिला, और रिमाइंडर क्या मिला हमें, rx. देन तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चारों में क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर में. तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस से इंटू कोशेंट क्या है हमारे पास, qx, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास, rx. क्लियर. तो ये px हमें हमारे पास क्या आ गया, एक पोलिनोमियल आ चुका है. हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है, इफ p इज इक्वल टू 0, अगर पोलिनोमियल का वैल्यू एट ए 0 है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, x माइनस ए px का फैक्टर है. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है. और फैक्टर कब होता है, देखिए एक बात ध्यान से समझिए, फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो डिवाइजर को हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर. तो देखिए डिवाइजर को हम फैक्टर कब कह सकते हैं, जब रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है, 0. ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, हमें पी ए इज इक्वल टू 0 गिवन है, हमें x माइनस ए को हमें क्या शो करना है, फैक्टर. तो x माइनस ए को फैक्टर शो कैसे कर सकते हैं, हमें रिमाइंडर को 0 शो करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस हमारे पास गिवन क्या है, सिंस गिवन है हमें पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए हमें 0 गिवन है,
ये तो हमें गिवन है ना, पी ए इज इक्वल टू 0। पी ए का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए 0 हमें गिवन है, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो देखिए पी ए 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स का वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो पी ए का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट। तो देखिए एक्स के प्लेस पर इसमें ए पुट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे, ए माइनस ए हो जाएगा इनटू क्यू, एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे क्यू ए प्लस एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे आर ए। तो ये किसका वैल्यू होगा, पी ए का वैल्यू, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 0। क्लियर। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और देखिए 0 का मल्टीप्लाई क्यू ए में करेंगे तो 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0, 0 प्लस आर ए इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट आर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो देखिए ये आर ए क्या है, आर ए तो रिमाइंडर है ना, आर ए क्या है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर कब बना, जब हमने पोलिनोमियल का वैल्यू ए पर फाइंड किया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए हमने फाइंड किया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एट ए हमने फाइंड किया, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर 0। तो आर ए क्या होगा, रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए। तो हम यहाँ पर आर ए को क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है 0। देखिए जब रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होता है, तो देखिए रिमाइंडर अगर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिवाइजर को हम फैक्टर कब कह सकते हैं डिविडेंड का, जब रिमाइंडर 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन था पी ए इज इक्वल टू 0, और हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर। अब देखिए सेकेंड पार्ट को हमें प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इसमें हमें एक्स माइनस ए फैक्टर गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस ए से, फैक्टर से, तो हमें क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा क्यू एक्स, और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये क्यू एक्स क्या है, कोशेंट। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ये होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स माइनस ए अगर पी एक्स का फैक्टर है तो हमें क्या प्रूफ करना है, पी ए इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, हमें ए पुट करना है, ए माइनस ए इंटू क्यू, एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू ए माइनस ए का वैल्यू क्या होता है 0, 0 का मल्टीप्लाई क्यू ए में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए पी ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, 0। ये पी ए का वैल्यू 0 कब मिला हमें, जब एक्स माइनस ए क्या था, फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो देखिए एक्स माइनस ए क्या था, फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो हमें क्या मिला, पी ए का वैल्यू 0। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें यही शो करना था, अगर x माइनस ए क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, तो पी ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यही तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो पी ए का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो चुका है।
क्लियर? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ NCERT बुक क्लास 9। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है, एग्जामाइन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में दो पोलिनोमियल गिवन है, हमें चेक करना है क्या x+2 इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस px। तो देखिए हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये पोलिनोमियल हमें गिवन है px, एंड एक दूसरा पोलिनोमियल भी हमें गिवन है, उसको हम क्या ले सकते हैं, ये इसको हम px ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं हम क्या fx ले सकते हैं, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए ये दो पोलिनोमियल हमें गिवन है, हमें बताना है क्या x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था। तो देखिए x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब p2 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो देखिए हमें रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, x प्लस a px का फैक्टर कब होता है, जब pa का वैल्यू, देखिए x माइनस a px का फैक्टर कब होता है, जब pa का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, x+2 px का फैक्टर कब होगा, जब p-2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। p-2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, p-2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए नाउ p-2 इज इक्वल टू, तो देखिए p-2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, px का वैल्यू हमारे पास गिवन है, p-2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए p-2 का वैल्यू क्या होगा, -2 क्यूब, x के प्लेस पर -2 पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू -2 क्यूब क्या होता है, देखिए -2 क्यूब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2, तो कितना होगा, माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम माइनस होगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, 2 क्यूब क्या होगा, 8, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। अब देखिए प्लस 3, -2 स्क्वायर क्या होता है, -2 इंटू -2, तो देखिए -2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4। देखिए प्लस 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, और लास्ट में क्या है, प्लस 6। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, -8, देखिए प्लस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में करेंगे, प्लस 12 -10 प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर इसमें प्लस 12 एंड प्लस 6 दोनों को कंबाइन करेंगे, प्लस 18 हो जाएगा, और -8 एंड -10 दोनों को कंबाइन करेंगे, -18। तो देखिए प्लस 18 से -18 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए पोलिनोमियल p का वैल्यू एट -2 कितना है, 0 है, 0 है ना। पोलिनोमियल p का वैल्यू एट -2 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x+2, देखिए p-2 का वैल्यू 0 है, तो हम क्या कहेंगे, x+2 इज द फैक्टर ऑफ px। px क्या है हमारे पास, px हमारे पास ये पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, x+2 फैक्टर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, देखिए x+2 2x प्लस 4 का फैक्टर है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखिए 2x प्लस 4 को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, fx। तो देखिए x+2 fx का फैक्टर कब होगा, जब f-2 का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर f-2 का वैल्यू 0 होगा तो हम क्या कह सकते हैं, x+2 इज द फैक्टर ऑफ fx। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अगेन फिर से हमें क्या करेंगे,
पोलिनोमियल f का वैल्यू फाइंड करेंगे एट -2। तो देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल f एट -2 क्या होगा, देखिए 2 इंटू एक्स के प्लेस पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -2 + 4। क्लियर। तो देखिए 2 2 जा 4, -4 होगा, प्लस माइनस माइनस और ये +4। तो देखिए -4 से +4 क्या होगा, -4 से +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल f एट -2 कितना है, 0। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, therefore x + 2 is the factor of fx। ठीक है, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 12, तो क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और इसका फैक्टर क्या है, x - 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, गिवन पोलिनोमियल। तो देखिए गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, गिवन पोलिनोमियल, इसको हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। px = क्या है, 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है। अब देखिए इस पोलिनोमियल का फैक्टर क्या है, x - 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस x - 1 is the factor of px polynomial। x - 1 is the factor of px polynomial। तो देखिए x - 1 px का फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, तो क्या होगा, देखिए जब x - 1 px का फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट, देखिए एट क्या लेंगे हम यहाँ पर, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट, देखिए x - 1 है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या लेंगे, +1। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1 क्या होगा, 0 होगा, यही होगा ना। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए p1 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये यहाँ पर px के प्लेस पर हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा p1 का वैल्यू, p1 का वैल्यू आ जाएगा 4 × 1³ + 3 × 1² - 4 × 1 + k, और राइट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर 0। क्लियर। इट इम्प्लाइज दैट 4, देखिए 1 का क्यूब तो 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, +3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 1 जा 4 + k = 0। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए +4 1 जा 4 +3 1 जा 3 -4 + k = 0। देखिए +4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, +3 + k = 0। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए k = कितना आ जाएगा, +3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3। तो देखिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उनको हम उनका फैक्टराइजेशन 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, और सेकंड मेथड हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से भी हम कर सकते हैं और फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी हम
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल 6x² + 17x + 5, ये हमें गिवन है। तो देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए समझिए। सबसे पहले हमें देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट का और जो फर्स्ट टर्म होता है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 या 30 हमें मिला। अब हमें क्या करना होता है, देखिए 30 के हमें क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होता है। तो देखिए 30 के हम 2 फैक्टर करेंगे जिनका सम, देखिए यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता है तो हम सम चेक करते हैं और यहाँ पर माइनस होता है तो दोनों फैक्टर का डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो हम दोनों फैक्टर का सम चेक करेंगे। तो देखिए दोनों 30 के हम 2 फैक्टर करेंगे, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 17। तो देखिए क्या हो सकते हैं फैक्टर, तो देखिए 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 × 30 भी हो सकते हैं, बट दोनों का सम कितना होगा, 31 हो जाएगा। 30 के फैक्टर 2 × 15 भी हो सकते हैं, 2 × 15, तो 2 × 15 अगर हम लेते हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 17, 2 + 15 17 होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 और 15 ले सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6x², अब देखिए मिडिल टर्म 17x है ना, तो मिडिल टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फैक्टर है 2 और 15, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x और 15x, ठीक है, और लास्ट में क्या, +5। अब देखिए 2x और 15x दोनों का हमें साइन क्या रखना है, ये चेक करना है। तो देखिए दोनों का साइन क्या हमें लेना है ताकि +17x बन जाए, तो दोनों को हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों का साइन प्लस लेंगे, ठीक है, तभी तो देखिए +17x बनेगा। तो अब देखिए हमारे पास कितना टर्म है, 1 2 3 4। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हम 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पर 1, ठीक है, प्लस देखिए जो फैक्टर यहाँ पे बना है 3x + 1 वही फैक्टर हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, 3x + 1 ही बनेगा। तो देखिए तो दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, 3x + 1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आप इन दोनों टर्म से, यहाँ पर अब 2 टर्म आ चुकी हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x + 1 3x + 1, दोनों में है ना 3x + 1, तो दोनों से 3x + 1 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो क्या बचेगा, 2x + 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x + 5। तो देखिए ये दोनों क्या आ जाएंगे, 3x + 1 एंड 2x + 5, ये दोनों क्या आ जाएंगे, फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास, फैक्टराइज y² - 5y, इसे भी y ले लीजिए यहाँ पर, 5y + 6 यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। तो देखिए y² - 5y + 6 का हमें फैक्टराइजेशन करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल y² - 5y + 6, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन,
यूजिंग मिडिल टर्म मेथड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है ना, और लास्ट टर्म क्या है 6। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 में करेंगे, 6 1 जा 6 होगा। अब देखिए हमें 6 के क्या करने, फैक्टर करने। कितने फैक्टर करने हैं 6 के, 2 फैक्टर। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस साइन होता है तो दोनों फैक्टर का हम सम चेक करते हैं, और यहाँ पर माइनस साइन होता है तो दोनों फैक्टर का हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखिए हमें 6 के 2 फैक्टर करने, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5। तो देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 1 इंटू 6 भी हो सकते हैं, बट दोनों का सम तो यहाँ पर 7 होगा। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 3 जा 6। तो देखिए दोनों का सम कितना होगा, 5। यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, तो हम क्या ले सकते हैं 6 के फैक्टर 2 एंड 3, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस पोलिनोमियल को वाई स्क्वायर, और मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 2y एंड 3y, साइन दोनों के बाद में लगाएंगे, 2y एंड 3y, जो भी यहाँ पर फैक्टर आते हैं उसकी फॉर्म में ये मिडिल टर्म को ले लेते हैं, 2y एंड 3y, और लास्ट में क्या है +6। अब देखिए दोनों के साइन हमें चेक करने, दोनों का साइन क्या होना चाहिए। इन दोनों का साइन हमें इस तरह से लेना होता है ताकि हमारे पास -5y आ जाए। तो -5y के लिए दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे, दोनों टर्म से क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर y, और यहाँ पर -2। अब देखिए इन दोनों टर्म से भी हम जो भी कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्या बचेगा, y-2 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या बचेगा, y-2 बचेगा। तो देखिए y-2 बचेगा ना, तो y से हम यहाँ पर क्या कॉमन लिया है हमने, देखिए y से हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पर y बचा है ना, तो y से हमने -3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर -3 हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो देखिए -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, +y, और देखिए यहाँ से 6 से -3 कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पर प्लस है। अब देखिए इन दोनों टर्म में y-2 दोनों में है, तो दोनों से कॉमन लेंगे, तो y-2 को दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो y बचेगा और यहाँ पर -3। तो देखिए फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, y-2 एंड y-3, ये दोनों क्या आ जाएंगे, फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज 6x² + 5x - 6 यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन पोलिनोमियल क्या है, देखिए पोलिनोमियल हमारे पास 6x² + 5x - 6, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट टर्म होती है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का कितना आ जाएगा, 36। तो देखिए 36 के हमें 2 फैक्टर करने हैं, दोनों का डिफरेंस, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो दोनों फैक्टर का हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, और यहाँ पर प्लस साइन होता है तो क्या करते हैं, दोनों फैक्टर का सम चेक करते हैं। तो देखिए दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दोनों फैक्टर का डिफरेंस 5 होना चाहिए। देखिए 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 36 होता है, दोनों का डिफरेंस तो 35 होगा, तो ये तो हम नहीं ले सकते। और क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 18 हो सकता है, दो फैक्टर क्या हो सकते हैं 36 के, 2 इंटू 18, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 16 होगा, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। 13 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 इंटू क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 12 हो सकता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। और क्या हो सकते हैं 36 के फैक्टर, 4 इंटू 9 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू 9 अगर हम 36 के फैक्टर लेंगे 4 इंटू 9, तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है ना, तो इन दोनों फैक्टर को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6x² + 5x - 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6x²,
देखिए मिडिल टर्म के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 4x एंड 9x, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, साइन बाद में लिखेंगे दोनों के, एंड 9x, ठीक है, 4x एंड 5x 9x, और लास्ट में क्या है -6। अब देखो दोनों के साइन हमें क्या लेने चाहिए ताकि हमें +5 मिल जाए। तो देखिए +5 बनाना है तो दोनों के साइन क्या लेने पड़ेंगे हमें, दोनों के साइन अगर माइनस माइनस लेंगे तो -13x बन जाएगा, दोनों के साइन प्लस लेंगे तो +13 बन जाएगा। तो हमें चाहिए +5, तो हमें क्या करना पड़ेगा 9x को प्लस और 4x को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब देख सकते हैं आप 9x एंड +9x एंड -4x, तो कितना बनेगा +5x, ठीक है। अब देखिए इसे अब क्या करना है हमें, फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए 3x - 2 फैक्टर यहाँ पे बना है तो यहाँ पे भी 3x - 2 ही बनेगा, 3x - 2 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, दोनों से 3 कॉमन लेंगे, +3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों में 3x - 2 3x - 2 आ चुका है, तो दोनों से हम 3x - 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 2x + 3, 2x + 3। तो देखिए फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे 3x - 2 एंड 2x + 3। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फैक्टराइज 3x² - x - 4 यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है, हमें क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल क्या है देखिए 3x² - x - 4। क्लियर। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए जो लास्ट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² में। 4 3 जा कितना होगा 12, 4 3 जा 12 होता है। अब देखिए 12 के हमें फैक्टर करने हैं, 12 के हमें कितने फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं। दोनों का सम चेक करेंगे या डिफरेंस, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो देखिए दोनों फैक्टर का सम चेक करेंगे या डिफरेंस, दोनों फैक्टर का हमें डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर 1, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए 12 के फैक्टर हम 1 × 12 अगर लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 11, तो इसको हम नहीं ले सकते। अगर हम 12 के फैक्टर 2 × 6 लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, ये भी हम नहीं ले सकते। और अगर हम 12 के फैक्टर 3 × 4 लेते हैं, 3 × 4, तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, तो हम इन दोनों फैक्टर को ले सकते हैं 3 को एंड 4 को। तो मिडिल टर्म में हम क्या लिखेंगे, मिडिल में 3x एंड 4x। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 3x², मिडिल में क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 3x एंड 4x। इन दोनों के साइन हम बाद में लिखेंगे -4। अब देखिए दोनों के साइन हमें क्या रखना है, ये देखिए दोनों का साइन हमें इस तरह से एडजस्ट करना है, -x आना चाहिए। तो देखिए अगर दोनों को प्लस लेंगे, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो +7x बन जाएगा, ठीक है। तो +7x तो नहीं चाहिए हमें, -x चाहिए। दोनों को माइनस लेंगे, यहाँ पे -3x -4x, तो क्या बन जाएगा -7x बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, -x हमें चाहिए, तो हम -x के लिए हम क्या करेंगे 3x को प्लस लेंगे और 4x को माइनस, ठीक है। तो देखिए +3x एंड -4x क्या बनेगा -x। तो देखिए अब देखिए दोनों फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से 3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पर +1। अब दोनों से इन दोनों से -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पर +1। देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब देखो दोनों टर्म से, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों से x + 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x + 1 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी x + 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 3x - 4। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, फैक्टराइज 12x² - 7x + 1
यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें गिवन है, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज 12x² - 7x + 1। क्लियर। तो देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 12। कितना होगा 1 × 12 12। तो देखिए हमें 12 के क्या करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं। दोनों का सम चेक करेंगे या डिफरेंस। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो दोनों फैक्टर का सम चेक करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन होता है तो क्या चेक करते हैं, दोनों फैक्टर का डिफरेंस। तो देखिए दोनों फैक्टर का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7। तो यहाँ पर हम देखिए 12 के फैक्टर क्या ले सकते हैं, 1 × 12 अगर हम लेते हैं तो दोनों का सम कितना होगा 13, तो इसको हम नहीं ले सकते। 2 × 6 लेते हैं तो दोनों का सम कितना होगा 8, ये भी हम नहीं ले सकते। और अगर हम 3 × 4 लेते हैं तो दोनों का सम कितना होगा 7। तो देखिए हम 12 के फैक्टर क्या लेंगे, 3 और 4 हम लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मिडिल में 12x², मिडिल में हम क्या लिखेंगे 3x और 4x, ठीक है, और लास्ट में +1। अब देखिए दोनों के साइन आपको क्या लेने हैं, अब दोनों के साइन चेक कीजिए। देखिए दोनों के साइन हमें यहाँ पे क्या लेने हैं, दोनों का साइन इस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि क्या बन जाए, -7x बनना चाहिए। तो दोनों को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, -3x एंड -4x, तभी हमें क्या मिलेगा -7x। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लेंगे दोनों से, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे 4 बचेगा और x कॉमन चला जाएगा, 1x यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3x तो कॉमन चला जाएगा तो -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4x - 1 बचा है तो यहाँ पर भी 4x - 1 ही बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा 4x - 1 ही बनेगा। तो देखिए +1 क्या बन चुका है, -1। इसका मीनिंग क्या है, देखिए केवल साइन चेंज हुआ है ना, -4x क्या बन चुका है, +4x। इसका मतलब दोनों से हमने -1 कॉमन लिया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखो दोनों में 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं 4x - 1 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 3x - 1। तो क्या आ जाएंगे फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 4x - 1 एंड 3x - 1, ये दोनों क्या आ जाएंगे फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आंसर।